जय श्री राम। आइए अब चलते हैं मानस के 97वें चरण में, जहाँ विवाह की स्थिति है। नाड़ियाँ डर गई हैं महादेव के स्वरूप को देखकर, सभी नाड़ियाँ भयभीत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशो महि जिन दिन्हा, बौरे बरहि लागी तपु किन्हा। माँ पार्वती की माता मैना कह रही हैं, नारद कर मैं काह बिगाड़ा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, उनके साथ क्या गलत किया था, जिन्होंने भवन मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दिन्हा, ऐसा उपदेश जो उन्होंने उमा को दिया। बौरे बरहि लागी तपु किन्हा, ऐसे बौड़ाए बर के लिए, ऐसे पगलाए बर के लिए, ऐसे नशेड़ी बर के लिए उसने तपस्या की। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। साचहु उनके मोह न माया, सचमुच उन्हें मोह माया नहीं है। उदासीन धनु धाम न जाया, वे तो उदासीन हैं, सारी चीज़ों से उदासीन, जिनके मन में किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति कोई मोह नहीं है। धन के प्रति उदासीन हैं, घर उनका कोई है नहीं, पत्नी उनकी कोई है नहीं। पर घर घालक लाज न भीरा, दूसरे के घर को, पर मतलब दूसरा, दूसरे के घर में ऐसे भीर पुरुष को, ऐसे ढीठ व्यक्ति को दूसरे के घर उजाड़ने में कोई लाज नहीं हो रहा। बांझ की जान प्रसव कै पीरा, बांझ स्त्रियां कहते हैं उसे जिन्हें संतान उत्पन्न नहीं होता, जिनसे कोई संतति नहीं होती, ऐसी स्त्री को बांझ कहते हैं। तो मैना कह रही हैं, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। प्रसव उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति में स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं, उसे प्रसव की स्थिति कहते हैं। तो कह रही है मैना कि बांझ की जान प्रसव कै पीरा, बांझ स्त्रियां जिनके कोई संतान ही नहीं उत्पन्न हुआ हो, जिनकी कोई संतति नहीं हुई हो, वो प्रसव के पीड़ा को, जन्म देने के समय में बच्चों को जन्म देने में क्या दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, इसे वे क्या समझें। क्योंकि इनके पास, नारद जी के पास तो न धन के प्रति कोई मोह है, न घर है, न पत्नी है। तो ऐसे उदासीन व्यक्ति को किसी चीज से क्या पीड़ा हो सकती। जननी बिकल बिलो की भवानी, भोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचहि विधाता। जननी बिकल बिलो की भवानी, अपनी माता, जननी मतलब माता, अपनी माता को इस प्रकार से विकल होते हुए, मतलब परेशान होते हुए, व्याकुल होते हुए देखकर माँ भवानी बोली, बोली जुत विवेक मृदुबानी। कैसे बोली? विवेकपूर्ण स्वर में, बहुत मधुर भाषा में, मधुर वाणी के साथ, विवेकता के साथ, विवेकपूर्ण वाणी में, मधुर वाणी में उन्होंने अपनी माँ से कहा, अस विचार सोचहि मत माता। हे माँ, हे मातेश्वरी, आप ऐसा मत सोचिए। सो न टरई जो रचई विधाता, वह टल ही नहीं सकता, वो अटल है जो विधाता ने हमारे लिए रच दिया है,
जिसकी रचना हमारे लिए विधाता ने की है, उसे टाला ही नहीं जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए हे माते, आप इस प्रकार से व्याकुल मत होइए। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तौ कत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहूँ कलंका। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, अगर मेरे कर्म में ऐसा बौराया पति लिखा है तो क्या कर सकते हैं। मेरे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है। तो कत दोष लगाए ये काहू, तो किसी को दोष लगाने से, नारद को या किसी अन्य व्यक्ति को दोष लगाने से कोई फायदा नहीं। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, हे माते, क्या तुमसे विधाता का लिखा हुआ मिट सकता है। माँ तू व्यर्थ जनि लेहु कलंका, इसीलिए हे माते, आप बेकार ही किसी दूसरे का कलंक अपने सर पर मत लो, क्योंकि यह निर्धारित विधाता ने किया हुआ है। इसीलिए आप अपने सिर पर, अपने ऊपर यह कलंक क्यों ले रही हो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। हे माते, हे मातेश्वरी, तुम कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, परिहरहु अवसर नहीं। यह विषाद करने का, शोक करने का, दुख करने का अवसर नहीं है। यह मेरे विवाह का अवसर है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, लीलार कहते हैं भाग्य को, कर्म को, अपने ललाट को। तो मेरे भाग्य में दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, हमारे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है, जाब जहाँ पाऊब तहीं, जहाँ भी मैं जाऊंगी, चाहे इस बौराए बर से मेरा विवाह हो या किसी अन्य से मेरा विवाह हो, हमारे भाग्य में, लीलार में, हमारे कर्म में जो विधाता ने लिख दिया है, मैं कहीं भी जाऊंगी तो वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। उमा के ऐसे वचन को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी कोमल वाणी को सुनकर, सकल अबला, सकल कहते हैं सबों को, संपूर्ण को, तो सारी महिलाएं, वहाँ जो उपस्थित महिलाएं थी, माँ पार्वती के रिश्तेदार, गांव समाज के लोग, वो सभी स्त्रियां सोचने लगी, बहुभांति विविध लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। भांति भांति से, अनेकों प्रकार से विधाता को, निर्माता को, ब्रह्मा को, भाग्य लिखने वाले को दोष देते हुए, अनेक प्रकार से दोष देते हुए, नयन बारी विमोचहीं, आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि अवसर अर्थात उसी समय, उस अवसर पर नारद और सप्तर्षियों के साथ समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनकर सप्तर्षियों को साथ लेकर हिमाचल कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।